गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्रीगुरवे नमः। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। हरि ओम तत्सत्। हरि ओम तत्सत्। हरि ओम तत्सत्। सद्गुरुनाथ भगवान की जय। लर्निंग संस्कृत बैच 2 चैतन्य आश्रम आळंदी देवाची। इस संस्था के माध्यम से हम लोग यह वर्ग चला रहे हैं। हम लोग शब्द रूपावली पढ़ रहे हैं। शब्दों में हम लोगों ने पहले नाम और सर्वनाम इनके रूप समझने की कोशिश की। विशेषण जो है यह अलग अलग प्रकार के हो सकते हैं। उनके 4 प्रकार हम लोगों ने यहाँ पे किए हैं। यह प्रकार समझने से पहले विशेषण यह शब्द पहले समझ लेते हैं। विशेषण का अर्थ होता है नाम या सर्वनाम की विशेषता बताने वाला शब्द। कोई भी नाम हो तो उस नाम का कोई विशेष भाव उससे प्रकट अगर हो रहा है तो उस शब्द को हम उस नाम का विशेषण कहेंगे। वैसे ही सर्वनाम का कोई विशेष भाव अगर उससे प्रकट हो रहा है तो उस शब्द को हम लोग उस सर्वनाम का विशेषण कहेंगे। जिसको यह विशेषण लगता है उसे विशेष्य कहा जाता है। तो 2 शब्द हुए, एक विशेषण और एक हो गया विशेष्य। विशेष्य को विशेषण लगाया जाएगा तो यहाँ पे हम ऐसे लिख सकते हैं, तो विशेषण अधिक विशेष्य, तो इन दोनों को मिलके जो शब्द बनेगा उसको हम कहेंगे विशिष्ट। तो ऐसे इस तरीके से हमें इस फॉर्मूले से यह समझ में आ सकता है कि विशेष्य को विशेषण लगेगा और विशेषण जो है वह इन विशेष्य का माने कि नाम या सर्वनाम का कोई विशेष भाव बताने वाला है। साधारण रूप से विशेषण विशेष्य समझने के बाद हम लोग इसके कुछ भेद देखेंगे। सार्वनामिक विशेषण, सर्वनामों का उपयोग विशेषण की तरह करने पर वह सार्वनामिक विशेषण बन जाते हैं। जैसे सर्वनाम कौन से है? सर्व। तो सर्व यह हम अगर विशेषण की तरह उसका उपयोग करेंगे तो वह हो जाएगा सार्वनामिक विशेषण। वैसे ही कुछ और शब्द है अन्य, पर, अपर, पूर्व, स्व इत्यादि। दूसरा एक भेद हम देख सकते हैं संख्यावाचक विशेषण। नाम या सर्वनाम की संख्या बताने वाला यह विशेषण है। जैसे एकः, एका, एकम। तो यहाँ पर यह पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसक लिंग ऐसे यहाँ पर शब्द दिए हैं। तो यह संख्यावाचक विशेषण है। तीसरा भेद होता है क्रमवाचक विशेषण। नाम या सर्वनाम का क्रम अगर बताया जाए तो उस शब्द को हम क्रमवाचक विशेषण कहेंगे। जैसे प्रथमः, प्रथमा, प्रथमम इत्यादि। चौथा भेद हो सकता है आवृत्तिवाचक विशेषण। नाम या सर्वनाम की आवृत्ति अगर बताई जा रही है तो उस शब्द को हम आवृत्तिवाचक विशेषण कहेंगे। जैसे एक वारम, द्विवारम इत्यादि। इसको और समझने के लिए यहाँ पर एक उदाहरण लेंगे। उदाहरण लेने से पहले एक वचन हमें देखना है। यल्लिंगम यद वचनम या च विभक्तिर्विशेष्यस्य तल्लिंगम तद वचनम सा च विभक्तिर्विशेषस्यापि। तो यह जो वचन है इसका अर्थ है जो लिंग, वचन और विभक्ति विशेष्य की होगी। विशेष्य माने कि क्या, हमने यहाँ पे देखा है। विशेष्य माने कि जिसको विशेषण लगने वाला है। तो जो लिंग, जो वचन और विभक्ति विशेष्य की होगी वही लिंग, वही वचन और विभक्ति विशेषण की भी होगी। यह नियम हम लोग हमेशा याद में रख सकते हैं। तो इस नियम के आधार से ही हमें आगे बढ़ना है। तो यहाँ पर पुल्लिंग यह लिंग है और हमने शब्द लिया है राम। तो राम जो है यह हमारा विशेष्य है।
राम इस विशेष्य को कृपालु यह विशेषण लगाया है, तो कृपालु राम ऐसा साधारण हमारा यह विशेषण और विशेष्य शब्द है। तो इसका एक वचन हमें पता है कि एक वचन में राम शब्द कैसे होता है, रामः, द्विवचन में रामौ और बहुवचन में रामाहा, ऐसे शब्द होते हैं। तो हमें कृपालु यह जो विशेषण राम को लगाना है, तो इसके बारे में हमें ध्यान में लेना चाहिए कि कृपालु यह विशेषण पुल्लिंग में गुरु इस उकारांत शब्द जैसे लगाना है। तो गुरु शब्द जो है, गुरु शब्द का हमें रूप जो है वो पता है, तो गुरुहु, गुरु, गुरवः, ऐसा रूप चलता है। तो वैसे ही हमें यहाँ पे कृपालु हो, कृपालु, कृपालवः ऐसे लिखना चाहिए। अभी स्त्रीलिंग शब्द देखिए, स्त्रीलिंग में यहाँ पे सीता ऐसा शब्द दिया है, तो सीता, सीते, सीताहा, ऐसा एक वचन, द्विवचन और बहुवचन का रूप है। तो कृपालु शब्द अभी यहां पर कैसे चलेगा, तो धेनु शब्द जैसे, धेनु यह स्त्रीलिंगी शब्द है। जैसे पहले यहां पर पुल्लिंग शब्द था राम, तो विशेषण भी पुल्लिंग होना चाहिए, तो किस तरीके से चलेगा, गुरु यह पुल्लिंग शब्द जैसा है वैसे चलेगा। अभी यहाँ पे कृपालु शब्द है, लेकिन वो सीता के लिए हम लोग उपयोग में ला रहे हैं, तो यह धेनु जैसे चलेगा। तो धेनु, धेनु, धेनवः, तो इस तरीके से कृपालु, कृपालु, कृपालवः, तो कृपालु सीता, कृपालु सीते, कृपालवः सीताः, इस तरीके से हम लिख सकते हैं। यही शब्द हमें नपुंसक लिंगी शब्द को लगाना है, यानी कि नपुंसक लिंगी विशेष्य है मित्रम। तो मित्रम का जो रूप होता है, मित्रम, मित्रे, मित्राणी ऐसे होगा। तो कृपालु शब्द मधु इस नपुंसक लिंगी शब्द की तरह चलेगा। तो कृपालु, कृपालुनी, कृपालुनी, इस तरीके से यहां पर दिया है। तो इस तरीके से हम लोगों ने यहां पर यह समझने की कोशिश की कि एक विशेष अगर पुल्लिंग है तो उसका विशेषण कैसे होगा, स्त्रीलिंगी है तो कैसे होगा, और नपुंसक लिंगी होगा तो कैसे होगा। तो यहां पर जो हमने 3 उदाहरण देखे, इनको ही हम लोग पूरे सभी विभक्ति, सभी वचनों में कैसे लिख सकते हैं, इसके लिए यह टेबल दिया है। तो यहां पर आप देख सकते हो कि यह जो शब्द है कृपालु, पुल्लिंग जो गुरु शब्द है उसकी तरह होगा, सभी जगह पे वैसा ही है। सीता में कृपालु यहाँ पे जो शब्द दिया है वो किस तरीके से होगा, सीता यह स्त्रीलिंगी शब्द है, तो स्त्रीलिंगी शब्द उकारांत शब्द देखिए कौन सा है, वह है धेनु, तो धेनु की तरह होगा। तो यहाँ पर धेनु की तरह इसका सब रूप दिखाई देगा। नपुंसकलिंगी शब्द मित्रम, तो नपुंसकलिंगी शब्द मधु, उस तरह यहाँ पर जो रूप दिए है वो कृपालु के दिए है। तो इस तरीके से हमने यहां पर यह समझने की कोशिश की कि विशेषण क्या है। विशेषण विशेष्य को लगा जाता है और विशिष्ट बनता है, ऐसे हम लोगों ने फॉर्मूला में शुरुआत में पढ़ा, उसके भेद यहां पर समझने की कोशिश की। तो आज के लिए बस इतना ही। पुंडलीक वरदा हरि विठ्ठल श्री ज्ञानदेव तुकाराम पंढरीनाथ भगवान की जय। मौली ज्ञानेश्वर महाराज की जय। जगत गुरु तुकाराम महाराज की जय। सद्गुरुनाथ भगवान की जय।